बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको जहाँ भी रखे हमेशा खुशाबाद और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। इसी दुआ के साथ आज की अपनी इस वीडियो का कर लेते हैं आगाज़। तो जी ये गए थे मार्केट और मार्केट से जो है वो कुछ फ्रूट वगैरह लेके आए थे और साथ में फ़िश लेके आए थे। फ्राइडे को इनको छुट्टी होती है तो इनका दिल होता है कि कुछ अच्छा सा बना के जो है ना वो खाया जाए। तो आज जो है ये फ़िश लेके आए हैं, तो यहाँ पे मैंने इनको बोला है कि फ़िश को मुझे साफ़ भी करके दें, उसके बाद जो है वो मैं आपको इस बना के दूँगी। हमेशा जो है वो मैं ही साफ़ करती हूँ, मैं ही लेके आती हूँ। तो आज मैंने ना ज़रा इनकी ड्यूटी लगाई है कि कभी कभी हमें भी ये काम कर दिया करें। फ़िश खाना आसान नहीं है, तो इसकी सफाई करना भी मुश्किल होता है, तो सफाई भी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने फ़िश को अच्छी तरह इसकी साफ़ करके, बस इन्होंने सफाई करके दी थी, बाकी इसको आटा वगैरह लगा के ना और नमक वगैरह लगा के मैंने थोड़ी देर रख दिया था। अब इसको अच्छी तरह धो लिया है। धोने के बाद इसको जो है वो मैंने ऐसे खुश्क होने के लिए रखा था। तो अब इसको मसाले लगाऊंगी। तो जी यहाँ पे जो है ना सबसे पहले इसमें मैंने तंदूरी मिर्च डाली है, जो हल्की मिर्च होती है ना, ये वो टिक्का वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद ज़ीरा डाला है, नमक, घर के मसाले मैं सारे यूज़ करूँगी, मैं कोई भी बाहर का मसाला या डब्बे वाला मसाला यूज़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रेड मिर्च जो है वो डाली थी, इसमें अजवाइन वगैरह, धनिया, कलवंजी, जो मसाले घर में पड़े होने, सौंफ, तो बस मैंने वही डाले थे। मैंने और कोई भी जो है वो डिब्बे का मसाला या और एक्स्ट्रा मसाला यूज़ नहीं किया था। और ये मैं कसूरी मेथी थोड़ी सी डालूंगी, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आई थी इसमें। और तो ये जो मसाले हैं ये मेरे होममेड मसाले तैयार हो गए थे। आप इसको बना के भी मिक्स करके भी रख सकते हैं। जब भी फ़िश को लेके आओ तो उसको लगा के तो इसको रख लो। मैं जो है ना वो आज फ़िश को बेक करूँगी, ओवन के अंदर जो है वो मैं बनाऊँगी। तो फुल फ़िश जो है ना वो मैंने ली थी, बस इसके मैंने अंदर से सफाई वगैरह की थी और इसके पर वगैरह जो है ना वो मैंने सारे उतार दिए थे। उतारने के बाद इसको धो के अब जो है इसको मसाले लगा के ना 5 से 6 घंटे के लिए मैंने रखते थे। जितनी अच्छी फ़िश मैरिनेट या कोई भी मसलन गोश्त है ना वो मैरिनेट हुआ हो उतना ही मज़े का तैयार होता है। तो यहाँ पे अच्छी तरह सारे मसाले लगाने के बाद अंदर तक जो है ना इसके मसाले लगाए थे और इसके ऊपर मैंने कट लगा लिए थे ताकि मसाले जो हैं वो अंदर तक चले जाएं और जिल्द के ऊपर ही ना लगे रह जाएं ना। तो यहाँ पे सारे मसाले अच्छी तरह इसके ऊपर लगाए थे। लगाने के बाद अब इसके ऊपर जो है ना वो मैं लेमन जो है वो भी लगाऊंगी और इसको थोड़ी देर के लिए जो है वो मैं रख दूँगी। तो जी यहाँ पे जो है ना अब इसके ऊपर मैं लेमन लगा रही हूँ। लेमन लगाने के बाद इसको मैं फोलिए के साथ जो है ना वो कवर करके और इसको रख दूँगी। और 5 से 6 घंटे मैंने इसको छोड़ दिया था। छोड़ने के बाद जो है ना फिर मैंने इसको बेक किया था और बहुत मज़े का तैयार हुआ था। अब इसको ओवरनाइट, चाहे ओवरनाइट या मसाले लगा के इसको फ्रीज़ कर दें, ताकि जब भी कभी इसको बेक करना हो या फ्राई करना तो इसको निकाल के ऐसे फ्राई कर लें, तो बहुत मज़े की जो है ना वो फ़िश तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे लेमन वगैरह अच्छी तरह अंदर तक जो है वो मैंने लगाया था, इसको दोनों साइडों पे बाहर और फिर जो है इसके अंदर भी लगाया था लेमन। और लगाने के बाद इसके ऊपर फोलिया लगा के ना इसको मैंने लपेट के जो है वो 5 से 6 घंटे के लिए रख दिया था। और इसके बाद जो है वो फिर मैंने अपने घर के बाकी काम जो है वो किए थे। मैंने जल्दी में जो है ना वो मसाले लगा दिए थे ताकि ये अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। तो यहाँ पे जो है ना अब मैं लगी थी घर की सफाइयाँ करने। तो सबसे पहले जो है ना वो मशीन लगाऊंगी। सारे घर में जो टैपिश और जो मैट वगैरह पड़े हैं ना उनके ऊपर आज स्टॉप ज़ोबा जो है ना वो लगाऊंगी। तो जी यहाँ पे जो है ना वो सबसे पहले मैं मशीन लगाने लगी हूँ पूरे घर में। और मशीन लगाऊंगी उसके बाद जो है ना वो मैंने गीले कपड़े के साथ जो है लापा है ना उसके साथ फिर मैंने पूरे घर की सफाई की थी। फिर मैंने बच्चों को नहलाया और हस्बैंड जो है वो जुमा पढ़ने के लिए चले गए थे। बच्चे दोनों घर पे थे। ठंड बहुत ज़्यादा है बाहर, हद से ज़्यादा जो है ठंड है और बहुत लोग जो हैं वो बीमार हैं। तो मैं बच्चों को जो है ना वो कल मैं लेके गई थी। बहुत बड़ी गलती की, मैं बच्चों को बाहर लेके गई। नकाशा की थोड़ी थोड़ी जो है ना वो तबीयत ख़राब थी, ज़ुकाम वगैरह उसको हो गया था। तो आज मैंने कहा बच्चों को कहीं भी नहीं लेके जाना, आज हम लोगों ने घर में ही रहना है।
क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। जितना ज़्यादा बच्चों को ठंड से बचाया जाए उतना अच्छा होगा। तो मैंने जो है ना वो अनाबिया को मैंने नहलाया था, नकाशा को मैंने नहीं नहलाया था। तो नहलाने के बाद उनके कपड़े वगैरह चेंज किए। अब सफाइयाँ कर रही हूँ। सफाइयाँ करने के बाद जो है फिर बाकी जो घर के और रूटीन के काम काज है ना वो सारे करेंगे। और फ़िश को जो है वो मैंने पहले मसाला लगा के रख दिया, बस शाम को जो है ना उसको बेक कर लेंगे और हमारी फ़िश जो है वो भी तैयार हो जाएगी। तो जी यहाँ पे जो है ना वो मशीन वगैरह लगाने के बाद मैं सफाई करने लगी थी और ये ब्रश नकाशा लेके आई थी कि मैंने भी सफाई करनी है और वो इस ब्रश के साथ जो है वो सफाई करती है। तो अब जो है ये अनाबिया लेके इसको फिर रही है, मेरे साथ साथ जो है वो सफाई करवा रही है। मैं तो जो है वो गीले कपड़े के साथ सफाई करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे अब जो है ना वो मैं आ गई थी दोबारा से किचन में। ये कुछ मसाले जो है ना वो किचन के डिब्बों के अंदर ख़त्म हुए थे, तो ये मैं स्टोर से निकाल के लेके आई हूँ और इनको जो है ना वो उनके डिब्बों के अंदर डालूँगी। मैं जो है ना इन पैकेटों के ऊपर इलास्टिक की जो रबड़ बैंड होती है ना वो लगा देती हूँ, उससे ये ना एयर टाइट हो जाते हैं। इसके ऊपर ये ख़राब नहीं होते मसाले। तो मैं इस तरह जो है ना धनिया और पुदीना आता है फ्रेश, उसके ऊपर ये रबड़ बैंड लगे होते हैं, तो ये मैं उतार के रख लेती हूँ और फिर इस तरह अपने मसालों के ऊपर, दालों के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर जो है ना वो मैं ऐसे रबड़ बैंड लगा के रख देती हूँ। और जब ये पैकेटों में ख़त्म होती है ना तो मैं वहाँ से निकाल के ले आती हूँ और यहाँ पे आके ना इनको डब्बों के अंदर डाल देती हूँ और बाकी जो है ना वो इसी तरह दोबारा रख देती होती हूँ चीज़ें। तो यहाँ पे ये कुछ मसाले, ज़ीरा वगैरह, धनिया और बाकी चीज़ें कुछ जो है वो ख़त्म थी, अजवाइन वगैरह, तो ये मैं निकाल के लेके आई हूँ। मैंने कहा इनको यहाँ के जो है ना डिब्बों के अंदर डाल के वापस जो है ना वो रख दूँगी। तो कौन कौन जो है वो इस तरह रखता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये इस तरह जो है ना वो मसाले सेफ़ भी रहते हैं और इनकी जो है ना वो जो है वो ख़त्म भी नहीं होती, खुशबू वगैरह एयर टाइट हो जाते हैं ये। तो जी अब जो है वो मैं किचन में जो है वो दोबारा से ये फ़िश जो है इसको करने लगी हूँ बेक। तो ये देखें 4 से 5 घंटे इसको हो गए थे मसाला लगा के रखे हुए। तो रखना तो ज़्यादा चाहिए था लेकिन टाइम ही इतना था, तो मैंने बस इतना ही जो है ना इसको रखा है। तो अब इसको ट्रे के ऊपर के नीचे जो है ना वो मैं बेकिंग पेपर जो है वो मैंने रख लिया था। अब इसके ऊपर फ़िश रखूँगी और इसको जो है ना वो मैं बेक कर लूँगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, बस आधे घंटे में जो है ना ये बहुत मज़े की जो है वो बेक हो गई थी। तो मेरा जो है ना ये ओवन जो है ये भी साफ़ करने वाला, किसी दिन इसकी भी जो है वो सफाई करती हूँ। और यहाँ पे जो है ना इसको मैंने 180 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मैंने रख दिया था। पहले एक साइड पे पकाई थी, फिर जो है वो मैंने दूसरी साइड पे पकाई थी। तो यहाँ पे ये देखें मेरी बेटी के काम, ये इसके साथ आके खड़ी है और यहाँ पे बटनों को टच कर रही है कि मैं इनको जो है ना वो हाथ लगा लगा के देखूँ और इनको छेड़ूँ, और इसके में से आवाज़ आती है जब इसके ऊपर टच करते हैं ना, तो ये उसके साथ जो है ना वो छेड़छाड़ कर रही थी। तो जी यहाँ पे ये देखें ये मेरी फ़िश जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। एक दफ़ा जो है वो मैंने इसकी साइड भी चेंज की थी, ये मुकम्मल जो है वो बेक हो चुकी है। और एक फ़िश जो है ना वो टूट गई थी, इसको मैं साइड चेंज करने लगी थी तो ये मेरे से गलती से टूट गई थी। मैंने कहा चलें खैर अच्छी तरह अंदर से भी जो है ना ये मेरी पक जाएगी। तो यहाँ पे ये देखें मेरी फ़िश बहुत मज़े की जो है वो बेक हो गई थी। तो अब इसको प्लेट में निकालूंगी। प्लेट में निकालने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी और आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि मेरी फ़िश जो है वो किस तरह की तैयार हुई है। पर्सनली बहुत मज़े की और बहुत ज़बरदस्त जो है वो मेरी फ़िश तैयार हुई थी और बड़ा मज़ा आया था इसको खा के। जो फ्राई फ़िश होते हैं उससे बहुत बेहतर थी ये वाली फ़िश। तो यहाँ पे जो है ना वो इसको अब निकाल के प्लेट में रखती हूँ और आपके साथ जो है ना फिर इसकी जो है वो फ़ाइनल लुक भी शेयर करूँगी। तो हम लोगों ने शाम में जो है ये फ़िश ही खाई थी, तो हमारा शाम का खाना जो है ये फ़िश का हो गया था। तो ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अपना और अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त, मिलती हूँ बहुत जल्दी आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।